जब हम सब मिलके इकट्ठे हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही जो एक गौरव की बात है कि मिलके आज हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज बता सकते हैं आप क्या दिन है? कौन सा दिन है? आज स्वतंत्र, बोलो आज स्वतंत्रता दिवस है। तो देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और परमेश्वर का जो हजूरी में परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि मिलकर हम सब जो अपने देश के लिए प्रार्थना करें और इस देश को आगे बढ़ने के लिए, इस देश की आशीष के लिए हम मिलकर परमेश्वर के हजूरी में इकट्ठे होकर उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। और भाइयों बहनों, आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ स्वतंत्रता पाना काफी नहीं है, लेकिन उस स्वतंत्रता के मूल्य को और उस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारे जीवन का जो परम कर्तव्य है। बोलो, स्वतंत्रता पाना काफी नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा करना बहुत बहुमूल्य है। और जो गुलामी है वो एक अभिशाप है। बोलो, गुलामी अभिशाप है, लेकिन आजादी आशीष है। एक बार फिर से बोलिए, बोलो, गुलामी अभिशाप है, आजादी आशीष है। एक बार फिर से बोलो, गुलामी अभिशाप है, स्वतंत्रता आशीष है। और आज जो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ और आज हम 74वें स्वतंत्रता जो दिवस को मना रहे हैं और आज जो बहुत ही हमारे लिए जो खुशी का दिन है कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसके नाम को महिमा दें, उसकी बढ़ाई करें। और भाइयों बहनों, जो सिर्फ इंडिया के लिए 15 अगस्त का बहुत महत्व है, लेकिन और दुनिया के 3 जो देश हैं उनके लिए जो 15 अगस्त आजादी का दिन है। और 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया जापान के अधिकार से आजाद हुआ और 15 अगस्त 1960 को कांगो फ्रांस के अधिकार से आजाद हुआ और 15 अगस्त 1971 को बहरीन ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ। हालेलुया। और जो हमारे जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, 1950 में इसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया और एक राष्ट्रीय गान के रूप में इसको आज हम सब गाते हैं जन गण मन के रूप में। तो भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है हम सच्ची आजादी के वास्तविक मूल्य को समझें और परमेश्वर के वचन से हम थोड़ा समय देखें वास्तविक आजादी क्या है। सिर्फ शारीरिक आजादी की बात नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर हम शारीरिक आजादी को पाएं, आत्मिक आजादी को पाएं और आर्थिक आजादी को पाएं और पारिवारिक आजादी को पाएं और आत्मिक आजादी को पाएं। और प्रभु चाहता है हम आजादी के क्षेत्र के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमें कभी भी गुलामी की अवस्था के अंदर रखना नहीं चाह रहा, इसीलिए उसने अपना वचन में दिया, इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को अब जो इस दुनिया के अंदर हमारे लिए भेजा। और आज हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन से तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। बोलो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया? किसने दे दिया? प्रभु यीशु मसीह। बोलो, प्रभु यीशु मसीह। वो इस दुनिया में हमारे छुटकारे के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आशीष के लिए आया। और ना सिर्फ उसने हमारी सिर्फ स्वतंत्रता को बताया, बल्कि स्वतंत्रता के लिए उसने एक बड़ी कीमत को चुकाया और उस बड़ी कीमत के रूप में उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु का वचन कह रहा है क्यों उसने हमें आजाद किया। उस आजादी का एक बड़ा मकसद है, उस आजादी की एक बड़ी जो बुलाहट है, उस आजादी के लिए परमेश्वर ने जो हमें आजाद किया, परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बहुत बड़ी बातों को चाह रहा है। और प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। बोलो, हर प्रकार के अधर्म से।
छुड़ा ले। परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है कि ना सिर्फ एक क्षेत्र में हम आजादी पाएं, बल्कि हर प्रकार की गुलामी से, हर प्रकार की रुकावट से, हर प्रकार की जो चेन से हमें छुड़ा के, हमें अधर्म से छुड़ा के, हमें बंधनों से छुड़ा के वो हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़े उद्देश्य को पूरा करना चाह रहा है। और प्रभु का वचन आगे हमें बता रहा है कि अपने लिए शुद्ध करके एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। बोलो ऐसी मंडली बनाए जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। परमेश्वर ठंडे रूम में हमें नहीं देखना चाह रहे। परमेश्वर चाहते हैं हमेशा हम भले कामों के लिए, हमेशा हम परमेश्वर की बढ़ाई के लिए, हम हमेशा परमेश्वर की पवित्रता के लिए, हम परमेश्वर की आजादी को दूसरों तक ले जाने के लिए हमेशा हम सरगर्म हो जाएं। भाई बहनों, हम तभी ये काम कर सकते हैं यदि हमारी खुद की जिंदगी में आजादी होगी, यदि हम खुद बंधन में हैं, हम खुद गुलाम हैं, हम खुद जो चेन से जकड़े हुए हैं, हम जो खुद रुकावटों से बंधे हुए हैं, हम दूसरे लोगों की जिंदगी के लिए कभी भी आशीष नहीं बन सकते। इसीलिए प्रभु चाहता है हमारी जिंदगी में परमेश्वर का बड़ा कार्य क्या किया, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, अपने पर हाथ लगा के बोलिए मेरे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि मुझे आजाद करा के अपने लिए इस्तेमाल कर सके। हमें कौन कौन से जो बंधनों ने बांधा हुआ है, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिनसे परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर आजादी का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली जो आजादी परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर चाह रहा है वो है पाप की गुलामी से आजादी। बोलो पाप की गुलामी से आजादी। पाप बहुत भयंकर है और पाप दुनिया के खतरनाक से खतरनाक वायरस से भी खतरनाक है भाई बहनों। और प्रभु का वचन कह रहा है, यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ोगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ना सिर्फ उस भीड़ से बल्कि वो हमसे भी बातचीत कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सच सच 2 बार आया, बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। बोलो पाप का गुलाम है। आज क्यों लोग बार बार पाप में जा रहे हैं? आज क्यों लोग पाप को जीवन के अंदर जगह दे रहे हैं? आज क्यों लोग जो पापों के द्वारा अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, हर तरह के पाप, देखने वाला पाप, सुनने वाला पाप, बोलने वाला पाप, और जो शारीरिक रूप से करने वाले पाप, उन पापों के अंदर लिप्त हैं क्योंकि वो गुलाम है, क्योंकि वो। और यदि आप देखोगे पाप की गुलामी इंसान को नाश के अंदर लेके जाती है। और आज यदि आप देखोगे बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो जीवनों को नाश कर रहे हैं, वो अपने जीवनों से दुखी हैं, वो अपने जीवनों से परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कोई मार्ग मुझे मिले, कोई छुड़ाने वाला मुझे मिले, कोई मेरे जीवन के अंदर कार्य करने वाला मुझे मिले जो मेरे जीवन को आजाद करा सके। मैं पाप करना नहीं चाह रहा, मैं पाप में जाना नहीं चाह रहा, मैं पाप में जीना नहीं चाह रहा, मैं पाप में जीना नहीं चाह रही, लेकिन कोई और है जो मेरे जीवन को आजाद करा सके। भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यीशु मसीह हमारी जिंदगी को पाप की गुलामी से आजाद कराना चाह रहे हैं। और प्रभु चाह रहे हैं हम पवित्र होके, शुद्ध होके उसके लिए उपयोगी हो सके। और इसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत कलवरी क्रूस के ऊपर दी। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 वचन को यदि हम पढ़ें, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बोलो वह हमसे प्रेम रखता है। बोलो यीशु मसीह सारे संसार से प्रेम रखता है। वो सिर्फ एक लोग से नहीं, एक परिवार से नहीं, एक ग्रुप से नहीं, एक देश से नहीं, लेकिन किससे प्यार करता है? प्रभु का प्यार सारे जगत के लिए है। और इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है वो हमसे प्रेम रखता है, और इसी प्रेम के बदले वो हमारे जीवन को पापों में नाश होते हुए नहीं देख सका, वो हमारी जिंदगियों को गुलामी में नहीं देख सका, इसीलिए उसने अपने
लहू के द्वारा, बोलो उसने उसने अपने अपने लहू के द्वारा लहू के द्वारा हमें हमें पापों से छुड़ाया। पापों से छुड़ाया। क्या किया उसने? पापों से। अपना पवित्र लहू जवानी में उसने हमारे लिए बहाया। लहू की एक एक बूंद कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के छुटकारे के लिए बहाई गई। और जब भी हम उस लहू के नीचे आते हैं, जब भी हम उस लहू को जीवन में लेते हैं, जब भी हम उस लहू की प्रभुता को अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं, उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमें जो गुलामी की जंजीरों से आजाद करता है। उसका लहू हमारे जीवन के अंदर उन बंधनों को तोड़ता है। उसका लहू हमारे जीवन के अंदर छुटकारे को लेकर आता है। इसीलिए प्रभु चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर पापों की गुलामी से हमें आजाद होना है। बोलो पापों की गुलामी से मुझे आजाद होना है। मैं पाप का दास नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू से शुद्ध किया गया। हालेलुया। और दूसरा जो प्रभु हमारे जीवन को जो आजाद कराना चाह रहा है, वो बीमारियों और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, बोलो बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बीमारियां परमेश्वर की तरफ से नहीं। बीमारी कौन लेके आता हमारे जीवन में? शैतान लेके आता, बुराइयां लेके आता। हमारे काम जो अधर्म के काम हैं, वो हमारे जीवन के अंदर बुराइयों को और बीमारियों को लेके आते हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है वो बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से हमारे जीवन के अंदर प्रभु छुटकारा दे। एक वचन यदि हम देखें, मरकुस व्यक्ति सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 32 और 34 वचन को हम देखेंगे। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है, यीशु मसीह जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और वचन प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और जब भी यीशु मसीह जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो जाती है। और वहां पे लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। बोलो बीमारों को और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। और प्रभु का वचन कह रहा है, यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया। यीशु मसीह ने जो उनका मन दया से भर गया। और प्रभु का वचन कह रहा है, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। बोलो बीमारियों से चंगा किया। प्रभु से सामर्थ निकल रही है। और जिसको भी प्रभु छू रहे हैं, जिसको भी बोल रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो बीमारियां लोगों के जीवन से निकल रही हैं और दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन से निकल रही हैं। आपको पता है, दुष्ट आत्माएं कभी दिखाई नहीं देती और अदृश्य रहते हुए मनुष्य के शरीर के अंदर बंधनों और बीमारियों को लेकर आती हैं। और किसी टेस्ट के अंदर दुष्ट आत्मा कभी आती नहीं, किसी एक्सरे के अंदर वो आती नहीं है। लेकिन जो प्रभु का आत्मा है, उसी के द्वारा दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय को पाया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी में है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, दुष्ट आत्माओं को उसने निकाल दिया और बोलने ना दिया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं, तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन है तू? तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तुझसे क्या काम। लेकिन उसने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया और उनके अधिकार को तोड़ के लोगों को बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजाद किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है व्यक्ति बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से क्या हो जाएं? आजाद हो जाएं। और जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं की ताकत से हमें क्या करते हैं? आजाद करते हैं। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और प्रभु का जो इसलिए यीशु मसीह ने अपने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। क्या पाएं? बोलो बहुतायत का। ऐसे याद करके बोलिए बहुतायत का। हमारा जीवन प्रभु का वचन बताता है एक घास की तरह। किसकी तरह? एक फूल की तरह।
घास का जीवन कितना होता है? अभी है, थोड़ी देर के बाद दिखाई नहीं देती। घास अभी दिखाई देती है आपको, उसके बाद दिखाई नहीं देती। फूल अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन कल को क्या हो जाएगा? मुरझा के वो झड़ जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगी एक घास की तरह, एक फूस की तरह नहीं रहनी चाहिए, एक फूल की तरह नहीं रहनी चाहिए। जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं, वो हमारे जीवन को भरपूरी के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। एक और वचन यदि आप देखोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन को यदि हम पढ़ें, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ पे यीशु मसीह जो एक बड़े भेद को प्रकट कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं चोर 3 कामों के लिए आता है। बोलो चोर 3 कामों के लिए आता है। घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए। बोलो घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। और इंसान की जिंदगी से वो खुशियों को चुरा रहा है, चैन को चुरा रहा है, शांति को चुरा रहा है, उसकी आशीषों को और उसकी भरपूरी को चुरा रहा है। और इंसान आज सोच रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे पता नहीं मेरी आशीषें कहां जा रही हैं, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत जितना भी मेरे से बन पा रहा है मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में आते आते मेरे पास कुछ भी रह नहीं जाता। मैं बहुत जिंदगी से परेशान हूं। भाई बहनों, आपको समझने की जरूरत है, कोई है जो आपकी आशीषों को चुरा रहा है, कोई है जो आपकी शांति को चुरा रहा है, कोई है जो आपके स्वास्थ्य को चुरा रहा है। और वो चोर जब तक आप उसकी कार्यविधि को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उसके जो कामों को आप प्रभु की हजूरी के द्वारा नष्ट नहीं कर पाएंगे, आप कभी बहुतायत के जीवन के अंदर नहीं जा पा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। बोलो जीवन पाओ। जीवन तो हमारे पास है, लेकिन ये बहुतायत का जीवन नहीं है। बोलो जीवन तो है, लेकिन बहुतायत का नहीं है। बहुतायत का क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम पापों में चलते रहे, यदि हम इसी प्रकार इसी जीवन में चलते रहे, हमारी जिंदगी थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी और हमारा नाम और निशान भी मिट जाएगा। लेकिन बहुतायत का जीवन कब हमारे पास आता है? जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। बोलो जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आते हैं, मेरे अंदर क्या आ जाता है? बहुतायत का जीवन। क्योंकि वो कौन है? बहुतायत का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? बहुतायत का परमेश्वर है। उसके पास बहुतायत की जिंदगी, अनंत जीवन है। और इसीलिए जब हम प्रभु को जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं और उसके वचन को जीवन में लेते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर देते हैं, प्रभु की वाणी हमें बता रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्या पाओ? जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हमारे पास एक ही जिंदगी है। प्रभु का वचन कह रहा है एक ही जीवन है। मनुष्य के पास कितने जीवन है? बहुत जीवन नहीं है। यदि बहुतायत की जिंदगी को पाना तो हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, इसके बाद मौका नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना नित्य है। दूसरा समय नहीं दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं है आपके पास। इसीलिए यदि बहुतायत का जीवन हमें पाना, हमारी जिंदगी के अंदर उस प्रभु का होना बड़ा जरूरी है, जो हमारी जिंदगी को हो, हमारी नाशवान जिंदगी को बहुतायत की जिंदगी के अंदर बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज हमारी जिंदगी के अंदर जो आजादी को लाना चाह रहे हैं, वो हमारे जीवन में कौन सी आजादी को लाना चाह रहे हैं? बहुतायत की आजादी। कौन सी आजादी? बहुतायत की आजादी। इसीलिए आज परमेश्वर में बुला रहे हैं। सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं सच्ची आजादी हमारे जीवन के अंदर आए और हमारे जीवन बदल के परमेश्वर की आशीष में और भरपूरी में और परिपूर्णता में और पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएं। हम सब खड़े हो जाएं, बिल्कुल पुकारें। हम इस देश के लिए प्रार्थना करें, हम हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करें। सब हाथों को उठा के धन्यवाद करना शुरू करें। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम प्रभु जी इस कलीसिया के रूप में आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं राष्ट्रपति के लिए प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तमाम एमएलए एमपीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तमाम खुदावन
जो हमारे जवान हैं प्रभु जी, हमारी तीनों सेनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जितने भी जवान हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खुदावंद उन सब परिवारों के लिए जिन्होंने अपने खुदावंद प्रियों को खो दिया, और खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक खुदावंद परिवार को आप तसल्ली दे, सांत्वना दे प्रभु जी। एक एक परिवार को खुदावंद आप संभाले प्रभु जी। और पिता, जिनके परिवारों ने खुदावंद इस देश की रक्षा करते हुए प्रभु जी, उनके खुदावंद प्रभु सदस्यों ने अपने जीवन को खोया, उन्हें आप शांति दें प्रभु जी। उनके परिवारों को संभालें, और प्रभु जी उनके बच्चों को आप संभालें प्रभु, उन्हें आशीष दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये देश उन्नति में, तरक्की में, और प्रभु पिता बढ़ोतरी में, और प्रभु इस देश को प्रभु जी आशीष की ऊंचाइयों को छूने पाए प्रभु जी। दुष्ट की हर योजना जो इस देश के विरुद्ध कार्य करना चाहे, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। इस देश को आप ब्लेस करें प्रभु जी, और हम आपके आशीष को बोलते हैं प्रभु। हम अपने देश की सीमाओं पे शांति को बोलते हैं प्रभु जी, उनकी तरक्की को बोलते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं इस साल में हमारा देश आगे बढ़े प्रभु जी, एकता में, अखंडता में, और प्रभु जी खुदावंद आपके आशीष में और प्रेम में ये देश आगे बढ़े प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरी कलीसिया के लिए, इस पूरे खुदावंद वर्ल्ड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जीवन खुदावंद प्रभु जी आपकी सच्ची शांति को, सच्ची आशीष को, सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करें प्रभु जी। जो भी बेचैन है, जो भी निराशा में, जो भी बीमारियों में, जो भी पीड़ाओं में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को छू ले प्रभु जी, और आपके वचन के द्वारा जो प्रभु जी प्रतिज्ञाएं आपने की हैं, आपके वचन के द्वारा जो कीमत आपने दी है, जो आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जो मूल्य को आपने चुकाया प्रभु जी, उन सब बातों को जीवन में लेके वो प्रभु अपने जीवन के अंदर छुटकारे को पाएं, उस बगदाद के जीवन को पाएं, उस शांति के जीवन को पाएं, उस चमत्कारी को पाएं प्रभु जी। सबके ऊपर दया कर, इस मंडली के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर दया कर प्रभु जी। और प्रभु आपके आशीष में ये सेवकाई बढ़ने के लिए मत सहायता करें प्रभु जी। और पिता, जो भी समय आपने हमें दिया ताकि हम मिलकर आपकी बढ़ाई कर सके, तारीफ कर सके प्रभु, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक को छू ले प्रभु जी, आपके नाम की हम बढ़ाई करते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा और प्रभु जी महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो प्रभु आपको बहुत त्याग की आशीष दे, सबको जय मसीह की।